गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। माई सेल्फ हरिओम यादव बैक अगेन विद योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। प्यारे बच्चों, अपनी लास्ट क्लासेज में हम आपके कंपोजिशन वर्क, राइटिंग स्किल्स में लेटर राइटिंग के बारे में बात कर रहे थे। और लेटर राइटिंग में मैंने आपको बताया था बच्चों, ये लेटर हैज 6 पार्ट्स। फर्स्ट हेडिंग, सेकंड द सैल्यूटेशन एंड द थर्ड वन इज द बॉडी। और बॉडी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो बॉडी के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई इसे कहाँ लिखा जाता है। यू कैन से बॉडी इज द साउल ऑफ ए लेटर। बॉडी किसी भी पत्र की आत्मा होती है। इसे सैल्यूटेशन के दाईं ओर, सैल्यूटेशन जो आपका होता है, संबोधन जो आपका होता है, उसके दाईं ओर नीचे वाली लाइन में, उसके दाईं ओर नीचे वाली लाइन में और कैपिटल लेटर से इसको शुरू किया जाता है। हमने इसमें क्या करना है भाई, द बॉडी में जो आपके पत्र के भाव हैं उनको सुस्पष्ट और सुंदर शब्दों में व्यक्त करना है। और उसमें हमने पंक्चुएशन का ध्यान रखना है कि भाई पंक्चुएशन की उसमें कोई गलती ना हो। नेक्स्ट अब द बॉडी के बारे में हम कर रहे हैं, देखिए आज। द बॉडी और लेटर राइटिंग में द बॉडी में लेटर की शुरुआत, स्टार्टिंग, जब हम बॉडी को लिखना शुरू करेंगे तो जो बॉडी की जो स्टार्टिंग है उसको सुंदर एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। आपकी बॉडी की जो स्टार्टिंग है वो कैसी होनी चाहिए, सुंदर एवं प्रभावशाली। दैट शुड बी एलिगेंट एंड इम्प्रेसिव, जो इस प्रकार से हो सकती है। अगर आप पर्सनल लेटर्स लिख रहे हो तो आपकी जो बॉडी है लेटर की, उसको आप कैसे शुरू कर सकते हो। आप कह सकते हो कि आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, मुझे आपका पत्र कल मिला। या फिर आप कह सकते हो आई एम इन रिसीप्ट ऑफ योर लेटर। या आप इसको कह सकते हो आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर। या फिर आप कह सकते हो इट गिव्स मी प्लेजर टू इन्फॉर्म यू। या फिर आप कह सकते हो इट इज लॉन्ग सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू। हमने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई जहाँ पे हम पर्सनल लेटर्स लिख रहे हैं, व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं, वहाँ पे हमें अपना पर्सन दर्शाने वाले, जहाँ पे हम पर्सनल लेटर्स लिख रहे हैं वहाँ पे हमें अपनापन दर्शाने वाले, अपनापन जहाँ पे आप अपनी क्लोजनेस अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी सगे संबंधी से दर्शाते हो। और हार्टली वर्ड्स, भाई ऐसा लगना चाहिए कि शब्द जो है ना आपके दिल से निकले हैं। कहाँ से निकले हैं, आपके दिल से निकले हैं। ऐसे आत्मीय शब्दों का आपने प्रयोग करना है। तो लाइंस जो मैंने आपको ऊपर दी वो इनमें से भी कोई हो सकती है या फिर आपकी अपनी भी कोई लाइन हो सकती है। लेकिन ध्यान किस बात का रखना है भाई, ध्यान इस बात का हमने रखना है कि भाई वो एक तो सुंदर होनी चाहिए, एलिगेंट, दूसरा वो प्रभावशाली, इम्प्रेसिव होनी चाहिए। और उसमें हमने अगर व्यक्तिगत लेटर, हम पर्सनल लेटर अगर वहाँ पे लिख रहे हैं तो वहाँ पे अपनापन शब्दों से नजर आना चाहिए, अपनापन दर्शाने वाले शब्दों, और ऐसा लगना चाहिए कि भाई वो अपनापन दर्शाने वाले शब्द बिल्कुल हमारे कोर ऑफ द हार्ट, बिल्कुल हमारे दिल की गहराई से निकले। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बिजनेस लेटर्स में आप किस प्रकार से लिख सकते हो बॉडी की। जब आप शुरुआत करोगे तो आप कौन कौन सी लाइंस लिख सकते हो, देखिए। आई शैल बी ओब्लाइज्ड इफ यू काइंडली, आई शैल बी ओब्लाइज्ड इफ यू काइंडली, मैं आपका आभारी रहूंगा और यदि आप कृपया। या फिर आई शैल बी ग्लैड, मैं पर्सन हूँगा इफ यू सेंड मी, यदि आप मुझे भेजते हैं। क्योंकि बिजनेस लेटर्स में बच्चों देखना है, हम किसी को या तो कोई चीज़ हम उनसे मंगाएंगे या कोई चीज़ हम उनको कहेंगे कि भाई वो आप हमसे ले सकते हैं। बिजनेस में तो यही होता है कि या तो हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं, खरीदते हैं, या किसी को कोई चीज़ बेचते हैं। तो वहाँ पे आप क्या कह सकते हो, आई शैल बी ओब्लाइज्ड इफ़ यू काइंडली, या फिर आप कह सकते हो आई शैल बी ग्लैड इफ़ यू सेंड मी,
या फिर आप कह सकते हो वुड यू बी काइंड एनफ टू सेंड मी द फॉलोइंग आर्टिकल्स। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपकी बॉडी की, अगर आपका लेटर ऑफिशियल लेटर है या फिर कोई एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे आप अपनी बॉडी की किस प्रकार से शुरुआत करेंगे। बॉडी की शुरुआत कहाँ से करेंगे आप देखिए, आई बैग टू सबमिट, या तो आप कहेंगे कि भाई आई बैग टू सबमिट, या फिर आप कहेंगे आई बैग टू स्टेट, या फिर से, आई बैग टू स्टेट या फिर आई बैग टू से, या फिर आप कहेंगे आई हैव द ऑनर टू रिपोर्ट, या फिर आप कह सकते हो आई हैव द ऑनर टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, या फिर आप कह सकते हो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। भाई किसी ने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया है और उसके रिगार्डिंग आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, या किसी चीज़ के लिए आप जो है ना वहाँ पे कोई चीज़ है जिनको वो बेचना चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं वो जो ख़रीदना चाह रहे हैं उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे अगर आपका ऑफिशियल लेटर है या एप्लीकेशन है तो वहाँ पे आप बॉडी की शुरुआत इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आई बैग टू सबमिट, आई बैग टू स्टेट, या से आई हैव द ऑनर टू रिपोर्ट, या फिर आई हैव द ऑनर टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, और विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, या आपकी कोई अपनी लाइन हो सकती है। लेटर राइटिंग में जिस प्रकार से बॉडी की शुरुआत करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से जब बॉडी को हम क्लोज करते हैं, एंड करते हैं हमारी बॉडी का, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो देखिए, लेटर राइटिंग में द बॉडी का एंड व्यक्तिगत विनम्र आकांक्षा, आपकी पोलाइट एस्पायरेशन पर होना चाहिए, और यदि आपका लेटर जो है वो ऑफिशियल लेटर्स है तो उसमें काम पूरा होने के धन्यवाद पर हम ये मान के चलेंगे कि भाई हम किसी को किसी काम के लिए बोल रहे हैं तो वो ऐसा करेगा। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए, तो हम कहते हैं कि भाई हम आपके आभारी रहेंगे, हम ये मानते हैं कि भाई वो हमारी एप्लीकेशन को ग्रांट करेंगे, मंजूर करेंगे कि भाई जितने दिन की छुट्टी हमें चाहिए, जिस पर्पज़ के लिए चाहिए उतने दिन की छुट्टी वो हमें देंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो है ना इसने बड़ा ही स्पष्ट कहा है कि भाई जब आप अपनी बॉडी का एंड करोगे तो वहाँ पे आपने क्या करना है भाई, या तो आपका व्यक्तिगत विनम्र आकांक्षा पोलाइट एस्पायरेशन पर होना चाहिए अगर लेटर आपका पर्सनल है। इफ़ योर लेटर इज ऑफिशियल लेटर देन आपने क्या करना है कि भाई काम के पूरा होने के धन्यवाद पर, काम के पूरा होने के धन्यवाद पर। जैसे पर्सनल लेटर्स में देखिए विद काइंड रिगार्ड्स, पर्सनल लेटर्स में बच्चों आप क्या लिखोगे विद काइंड रिगार्ड्स, या फिर आप लिखोगे विद लव एंड बेस्ट विशेज, या फिर आप लिखोगे कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर फादर एंड मदर। और आप क्या लिख सकते हो बच्चों, और आप लिख सकते हैं वेल, गुड बाय फॉर द प्रेजेंट, और आप क्या लिख सकते हो भाई विद लव फ्रॉम ऑल ऑफ अस, या फिर आपकी कोई अपनी लाइन हो सकती है जो कि प्रभावशाली और सुंदर हो और हमारे जो टॉपिक है उसके रेलिवेंट हो। नेक्स्ट देखिए भाई, बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स में को अगर आप एंडिंग ऑफ द बॉडी करते हैं, जो बॉडी पार्ट है आपके लेटर का उसका जब आप अंत करते हैं और आपका लेटर कैसा है बिजनेस या फिर ऑफिशियल लेटर्स है, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे थैंकिंग यू, या फिर आप क्या बोलोगे थैंकिंग यू इन एंटीसेप्शन, या फिर आप क्या बोलोगे होपिंग टू बी फेवर्ड विद एन अर्ली रिप्लाई। इस प्रकार से आप जो है ना अपनी बॉडी का अंत आपकी जो लेटर है उसमें जो बॉडी पार्ट है उसका अंत करेंगे। और आशा करता हूँ कि भाई आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी question then you can ask me on my WhatsApp numbers or on my mobile numbers. Thank you. Have a nice day.